Unique kids? स्वार्थी पत्नी। एक गांव में एक धनवान आदमी रहता था। उसकी पहली पत्नी के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। तब उसने दूसरी शादी की। दूसरी पत्नी आने के कुछ ही दिनों बाद गर्भवती हुई और उसने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चा 8 महीने का हो गया। छोटी पत्नी व्यभिचारिणी थी। बड़ी पत्नी बहुत पतिव्रता थी। वो अपनी सौतेली के गर्भ से जन्मे बच्चे को भी अपने ही बेटे की तरह प्यार करती थी और सौतेली की हर बात मानती थी। एक दिन वो धनवान आदमी काम से दूसरे गांव चला गया। ये देखकर छोटी पत्नी ने अपने प्रेमी को संदेश भेजा कि आज आधी रात को पिछवाड़े के दरवाजे पर आ जाना। रात को प्रेमी आ गया, लेकिन जब पति गांव गया था तब उसने पिछवाड़े के दरवाजे पर ताला लगा कर गया था, इसलिए प्रेमी अंदर नहीं आ सका। तब छोटी पत्नी अपने 8 महीने के बेटे को उठाकर पिछवाड़े में गई। प्रेमी बाहर खड़ा था और बोला कि वो आ चुका है, लेकिन अंदर आने का कोई रास्ता नहीं है। पिछवाड़े की दीवार पर कांटे गड़े हुए थे ताकि कोई चढ़ ना सके। वासना से अंधी उस स्त्री ने अपने बच्चे को ही उन कांटों पर रख दिया और बोली, बच्चे पर हाथ रखकर कूद आओ। प्रेमी ने वैसा ही किया, लेकिन कांटे बच्चे के पेट में धंस गए और बच्चा वहीं मर गया। उस स्त्री ने बच्चे को फिर अंदर लाकर झूले में डाल दिया और प्रेमी के साथ व्यभिचार कर अपने कमरे में जाकर सो गई। थोड़ी देर बाद बच्चा मरते समय चीख चीख कर रोने लगा। ये सुनकर बड़ी पत्नी झूले के पास आई और बोली, बेटा क्यों रो रहे हो? अभी तक सोई नहीं क्या? आओ मेरे प्यारे बच्चे, कहकर उसे उठाया। उसके शरीर पर पूरा खून लग गया। वो घबरा गई और सौतेली पत्नी को बुलाया। तब छोटी पत्नी बोली, अरे राक्षसी, ईर्ष्या में तूने ही मेरे बेटे को मार डाला होगा। और उसने बड़ी पत्नी पर ही दोष मढ़ दिया। सुबह होने पर पड़ोस की औरतें आ गई और कहने लगी, यही तो सौतेली माँ की जलन है, छोटे बच्चे के पेट में कुछ चुभोकर मार डाला। सब औरतें बड़ी पत्नी को ही बुरा भला कहने लगी। तभी पति भी गांव से लौट आया। उसने भी बड़ी पत्नी को ही दोषी ठहराया। बात अदालत तक पहुंची और सबको वहां बुलाया गया। बहुत पूछताछ के बाद भी ये तय ना हो सका कि बच्चे को किसने मारा। न्यायाधीश बहुत चतुर था। उसने एक उपाय सोचा। न्यायाधीश बोला, जो इस अदालत के चारों ओर नग्न होकर 3 बार घूमेगा वही निर्दोष साबित होगा। जिसने बच्चे की हत्या नहीं की वही यह कर पाएगा। बड़ी पत्नी बोली, पतिव्रता स्त्री मर सकती है पर मर्यादा नहीं छोड़ सकती। मैं ये कार्य नहीं कर सकती। तब न्यायाधीश ने छोटी पत्नी से पूछा, अच्छा तुम करोगी? इतना सुनते ही उसने अपनी साड़ी का पल्लू खींचकर नग्न होने की तैयारी शुरू कर दी। ये देखकर न्यायाधीश ने कहा, यही अपराधिनी है और उसी स्त्री को दोषी ठहराकर दंड दिया।